हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। और ऐसे ही रोजाना नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जीके के वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रारूप समिति ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन-सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि मंगल को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि सन 1950 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि मत्स्य पालन से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि कुंचिकल फॉल्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 5 वर्षों का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि यकृत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि भगत सिंह ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि कोई घोषित खेल नहीं है। ठीक है, मतलब सरकारी रूप से अभी किसी भी खेल को मान्यता नहीं दी गई है। हॉकी राष्ट्रीय खेल मान्यता तौर पे नहीं है दोस्तों, सरकारी रूप से इसे नहीं मिला है मान्यता कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ऐसे इसलिए है क्योंकि हॉकी जो है दोस्तों लगातार 6 बार जीता गया है। ठीक है, इसकी वजह से हॉकी में जो पदक मिला है इसकी वजह से हॉकी को वरीयता मिलती है। ठीक है, ना कि हॉकी हमारा सरकारी रूप से राष्ट्रीय खेल है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई घोषित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि ऑक्सीजन से। O3 होता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर है ओजोन परत बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों वो है हमारा बी, यानी कि मुंबई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 1942 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि गंगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जो है जनक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर जाने वाला भारत का पहला मिशन कौन-सा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रयान 1। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2008 में भेजा गया था। ठीक है, 2008 में भेजा गया था। ठीक है, इसका पहला मिशन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है हमारा संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है।